मनीष, हाल ही में कुछ नेताओं की तरफ से जो बयानात सामने आए थे, कुछ विवादित बयान सामने आए थे, उसके बाद कतर की तरफ से भी ऑब्जेक्शन सामने आया था, वहां पर उन बयानों का विरोध हुआ था। उस दौरान भी जो बैलेंस्ड रुख रवैया भारत सरकार की तरफ से अख्तियार किया गया, ऐसे लोगों पर भी एक्शन लिया गया। आज की तारीख में ये संबंध भारत और कतर के आप कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, और बीते दिनों को भुलाकर कैसे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? बीती जो तमाम चीजें सामने आई उनको कैसे टैकल किया गया, और अब भारत और कतर के संबंध कहां पर खड़े हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर आपको इंटरनेशनल रिलेशन पर हम देखने लगते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि उस समय जो 2022 में एक टिप्पणी की गई थी यहाँ पर एक नेता के द्वारा, और उसके बाद फिर भारत सरकार ने साफ किया था कि वो एक इंडिविजुअल राय है किसी व्यक्ति की और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है बीजेपी के द्वारा, जब बीजेपी के एक नेता के द्वारा टिप्पणी की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने तब भी कतर के साथ ये बात बताई थी। हाँ, कतर की तरफ से एक ओवर रिएक्शन किया गया था, या फिर मिडिल ईस्ट के तमाम बातों को लेकर, लेकिन मिडिल ईस्ट के कंट्री भारत को एज ए कंट्री अगर आप देखें तो इस बयान के साथ कभी उन्होंने जोड़कर देखा नहीं। दूसरी बात यह है कि देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां तेज आप कहिए कि बदलाव हुई है, और आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप हैं तो आप यकीन मानिए कि हर किसी को पता है कि मिडिल ईस्ट की एक बड़ी भूमिका होगी। आज रूस यूक्रेन को लेकर जो टॉक हो रही है, वो टॉक कहां हो रही है? तो सऊदी अरब में। कभी किसी ने सोचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यूरोप इस तरह से अलग थलग पड़ जाएगा, यूरोप में कोई टॉक नहीं होगी? वो टॉक जो है सो टॉक्स हो रही है यहाँ पे सऊदी अरब में। तो इसी संदर्भ में आप कतर की भूमिका को देखिए। कतर वो मुल्क है जहां पर डिफरेंट आइडियोलॉजी के डिफरेंट संगठन वहां पर अब उस जमीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उनके पास पैसा है, उसके पास एनर्जी है, और उनकी जियोपॉलिटिक्स में जो आने वाले समय में भूमिका है। ऐसी स्थिति में भारत और कतर के रिलेशन अच्छे रहने से दोनों मुल्कों को फायदा होगा। वोहरा साहब ने बिल्कुल सही कहा, कतर को भी इंटरेस्ट है, इसीलिए कतर भी भारत के साथ इन सब के बावजूद भी रिश्ते को बढ़ा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात जी। मैं ऐड करना चाहता हूं जनरल साहब, यहाँ एमओयू की आपने बात की, हो सकता है कि एक एमओयू साइन किया जाए जो 12 मिराज फाइटर प्लेन्स हम कतर से लेने चाहते हैं। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा होगा, मैं तो सिर्फ मैसेज देख रहा था, हमारे एक मित्र से आया। यस, इट्स लाइकली टू बी साइन। होता है नहीं होता, ये आप देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, और अगर होगा तो सबसे पहले खबर TV9 भारतवर्ष ही आपको देगा।